नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस ये क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इन्हें कब अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आते हैं इनकी डेफिनेशन पे। क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस? तो टेक्निकल एनालिसिस में हम किसी भी स्टॉक के या कंपनी के जो मार्केट डेटा है उसे एनालाइज करते हैं। जैसे कि कई टेक्निकल एनालिस्ट ये कहते हैं कि वो एक किसी भी स्टॉक के फ्यूचर परफॉर्मेंस को बता सकते हैं उसके ट्रेंड लाइन को देखकर, चार्ट को देखकर और फाइनेंशियल जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं उन्हें रीड करके। अब जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, किसी भी चार्ट को देखना, उस पर अप्लाई करना टेक्निकल इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेजेस देखना, इन सारी चीज़ों को यूज़ करना। दूसरे नंबर पर आता है फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस हो जाता है इसका ऑपोजिट। इसमें आप किसी भी स्टॉक के अंडरलाइंग बिजनेस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं और एनालाइज करते हैं। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर आपको देखना है तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने होंगे, जैसे कि बैलेंस शीट रीड करना, उसके एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ना, इनकम एंड रेवेन्यू स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ साथ ही फंडामेंटल एनालिस्ट सेक्टर आउटलुक जो है उसे भी स्टडी करते हैं, जो उस कंपनी के इंडस्ट्री का आउटलुक है, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो भी इन सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करके वो करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिस्ट भी कुछ टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे टेक्निकल एनालिस्ट ने यूज़ किया मूविंग एवरेज और उसके बाद अलग अलग एमएस, ईएमए, एसएमए और इसके साथ साथ ही ऑसिलेटर्स भी। फंडामेंटल एनालिस्ट यूज़ करते हैं प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, जो फाइनेंशियल रेशियोज हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, डिविडेंड यील्ड, इन सारी चीज़ों का आपने नाम सुना होगा, जिसका यूज़ करते हैं फंडामेंटल एनालिस्ट। अब इन दोनों में कुछ स्टार्क डिफरेंसेस भी हैं और कॉमनैलिटीज़ भी हैं। तो सबसे पहले जैसे कि टेक्निकल एनालिस्ट जो हैं वो काफ़ी प्रिसाइज होते हैं और ऑब्जेक्टिव होते हैं, और फंडामेंटल एनालिस्ट जो होते हैं वो ये कहते हैं कि किसी भी स्टॉक की ट्रू वैल्यू आप उसके अंडरलाइंग बिजनेस को और फंडामेंटल्स को इवैल्यूएट करके ही बता सकते हैं, और एक दिन जो स्टॉक का प्राइस है वो उसी ट्रू वैल्यू को रिफ्लेक्ट करेगा जो उसके फंडामेंटल की वैल्यू। अब टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीटली इग्नोर कर देता है कंपनी के फंडामेंटल्स को, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है एंड इसमें एक इश्यू होता है सब्जेक्टिविटी का और बायस का। तो इन दोनों के कुछ डीमेरिट्स भी हैं और कई मेरिट्स भी हैं। तो आप किस तरीके से इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेटर बनाने के लिए, अब ये हम आपको बताएंगे। और आज केस स्टडी के तौर पे हम लेंगे रिलायंस को। सबसे पहले हम देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज का टेक्निकल एनालिसिस। तो एक बहुत ही फेमस इंडिकेटर है मूविंग एवरेज। बहुत ही सिंपल है इसे यूज़ करना। एक मूविंग एवरेज आपको बताता है कि एक स्टॉक का एवरेज प्राइस क्या है चार्ट पर। तो जैसे कि अगर आप 50 MA चूज करते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं 50 MA, तो ये होता है 50-day मूविंग एवरेज। ये आपको एज अ लाइन लेट्स से ट्रेड कर रहा है चार्ट पे, आप देख पाएंगे उसको स्टॉक प्राइस के रिलेटिव। तो स्टॉक प्राइस मान लीजिए रिलायंस का इस टाइम पे एक्स है, तो मूविंग एवरेज अगर उसके नीचे है तो इसका मतलब स्टॉक जो है वो है बुलिश ट्रेंड में। तो आपको देखना है कि अगर रिलायंस का स्टॉक प्राइस इस टाइम पे उसके 50-day मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो इसका मतलब 50 डे की जो एवरेज प्राइस है रिलायंस की, स्टॉक उसे क्रॉस कर चुका है, तो ये एक बुलिश अप ट्रेंड माना जाता है। और इसी तरीके से अगर जो 50-day मूविंग एवरेज है ये ऊपर है रिलायंस के स्टॉक प्राइस के, इसका मतलब ये शॉर्ट टर्म में एक बेयरिश ट्रेंड है, और यहाँ पे जो टेक्निकल एनालिस्ट है वो उस स्टॉक को सेल करेंगे या शॉर्ट करेंगे। अब इसी तरीके से एक दूसरा इंडिकेटर है 200 MA। अब ये यूज करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, वो भी इसी तरीके से इसे मेजर करता है। अगर रिलायंस का स्टॉक आज उसके 200 MA से ऊपर जाता है, उसे क्रॉस करता है, तो ये एक बुलिश टर्न है, ये एक बुलिश पैटर्न है। और उसी का ऑपोजिट, अगर रिलायंस का स्टॉक उसके 200 MA से नीचे जाता है उसका स्टॉक प्राइस, तो ये एक बेयरिश ट्रेंड है। बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है एंड आप इसे बहुत ही ईजिली यूज कर पाएंगे। अब आपने देखा कि आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, बट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करना काफ़ी नहीं है, ये बहुत ही नैरो अप्रोच होगा। तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी है। अब फंडामेंटल एनालिसिस में आप उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखेंगे, जैसे उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को गेज करेंगे इन्वेस्ट करने से पहले।
तो इसकी शुरुआत हम करेंगे हमारे स्टॉक बॉक्स के एप्लीकेशन से। अगर आपके पास नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखकर डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीन पर देखें, हम आपको बताएंगे कि ये कैसे करना है आपको। अब मैं स्टॉक बॉक्स एप्लीकेशन के स्टॉक स्क्रीनर पर गया और रिलायंस इंडस्ट्रीज मुझे सर्च करना है। तो आप अभी अपने स्क्रीन पर सब देख पा रहे होंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट को और उसके फाइनेंशियल डिटेल्स को। तो सबसे पहले अगर हमें किसी कंपनी को गेज करना है तो हम उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखेंगे। तो आप अपने स्क्रीन पर देखें, इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अगर आपको गेज करना है तो इसी ऐप में आप बैलेंस शीट को देख पा रहे होंगे। अब इसके बैलेंस शीट को ध्यान से आप देखें, इसमें शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स है, लोन्स हैं, कितना डेट है आप ये चेक कर सकते हैं और काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। इसके बाद पीएनएल स्टेटमेंट। अब पीएनएल स्टेटमेंट देखकर आपको क्या पता लगेगा, इसका रेवेन्यू ग्रोथ। अब देखिए इसके पिछले 5 साल के रेवेन्यू को देखिए, जो सेल्स टर्नओवर है क्या ये बढ़ रहा है, क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब क्या इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है तो इसका प्रॉफिट भी साथ में बढ़ रहा है या सिर्फ खर्चे बढ़े जा रहे हैं, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं इसमें। तो ये चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद आता है अर्निंग पर शेयर। ये एक मैट्रिक है जो फंडामेंटल एनालिस्ट को काफ़ी पसंद है और ये आप चेक कर सकते हैं इसके फाइनेंशियल रेशियोज को देखकर। अब किसी भी कंपनी को इवैल्यूएट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है एक फंडामेंटल एनालिस्ट का, उसके फाइनेंशियल रेशियोज। तो फाइनेंशियल रेशियोज पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के आप रेशियोज देख पाएंगे, लिक्विड रेशियो, वैल्यूएशन रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब इसी में आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के रेशियोज हैं और यहाँ पर लिखे हैं उसके कौन से ईयर में इनकी क्या वैल्यू थी। अब आपको चेक करना है इसका ईपीएस। इसका ईपीएस जो है इस टाइम पे है 61.31 रुपीज में। तो अगर आप एक शेयर खरीदते हैं तो कितने रुपए कमाते हैं एक शेयर खरीद कर। अब इसके बाद जो तीसरा फैक्टर है, जो तीसरा रेशियो है, यह है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप इसका देख पा रहे हैं, लिखा है 39.36 रुपीज और इसको आप कंपेयर करिए उसके सेक्टर से। सेक्टर प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 33.41। अब ये सेक्टर से थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ओवर वैल्यू है। इसके बाद आता है डिविडेंड यील्ड। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। डिविडेंड यील्ड रिलायंस का है 0.33 रुपीज। अब डिविडेंड यील्ड आपको बताता है कि एक कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से अपने शेयर होल्डर्स के साथ कितना शेयर करती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एस्पेक्ट है किसी भी कंपनी का। इसके बाद आता है इंडस्ट्री और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो किसी भी इंडस्ट्री या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अगर आपको गेज करना है तो इसके लिए खाली आप एक चीज नहीं देख सकते, आपको इसके लिए इन डेप्थ स्टडी करनी होगी और नॉलेज रखना होगा उस इंडस्ट्री के बारे में। अब मान लीजिए ऑयल इंडस्ट्री या एफएमसीजी इंडस्ट्री, इसके लिए कोई एक पैरामीटर नहीं है, आपको इसके लिए करनी होगी इन डेप्थ रिसर्च। और इसके बाद लास्ट में आता है मैनेजमेंट क्वालिटी। तो मैनेजमेंट क्वालिटी पर आप इस ऐप पर चेक कर सकते हैं कंपनी डिटेल्स में जाकर कि इसके सीईओ कौन है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, कौन लोग हैं जो सारे डे टू डे डिसीजंस ले रहे हैं इस कंपनी के, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। ये जानकर आप कर पाएंगे एक कंक्लूसिव, एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल एनालिसिस रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो ओवरऑल आपने देखा कि टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद रिलायंस इंडस्ट्री बुलिश ट्रेंड में दिखता है हमें, और फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद भी सारी चीजें काफी सब्सटैंशियली स्ट्रॉन्ग दिखती हैं, फंडामेंटली प्रॉफिटेबल भी है। तो दोनों चीजें प्रॉफिटेबल है और ट्रेंड अच्छा है, दोनों चीजें पॉजिटिव आती हैं।